गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने प्रश्नोत्तरी सीरीज का पाठ कर रहे हैं। प्रश्नोत्तरी सीरीज के अपने 4 चैप्टर जो हैं वो पूरे करने हैं ईएस के अंदर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर। आज जो आपके चैप्टर का नाम है वो है OSHC। ये शॉर्ट फॉर्म में है नाम। पूरा नाम क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट साइंस, यानी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण शिक्षा। तो इसके अंदर सभी इस तरह के टॉपिक आएंगे। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वन संरक्षण संबंधी सरकार द्वारा नियमित नियमों की। वन संरक्षण से संबंधित जो सरकार नियम बनाती है, वन संरक्षण से संबंधित सरकार जो नियम बनाती है उसे हमें क्या करना चाहिए? अनुपालन करना चाहिए। अनुपालन यानी जो नियम बनाए हैं उनकी पालना करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जल संरक्षण हेतु कौन सा उपाय सही है? तो जल संरक्षण करना हो तो जल संरक्षण के लिए अपने को अधिक से अधिक क्या करने चाहिए? पेड़ यानी वनों को वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जल नीति, इसका उद्देश्य क्या है? जल का अपव्यय रोकना। एक तो जल का जो अपव्यय है उसको रोकना, और जिन क्षेत्रों में जल का अभाव है वहाँ जल पहुँचाना। जैसे देखा जाए तो अपने राजस्थान जो है वो जल अभावग्रस्त प्रदेश है, श्रेणी बी का प्रदेश है। ठीक है, अभावग्रस्त है, जल की मात्रा यहाँ पे कम है। और जो अपने पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे इसकी ज़्यादा समस्या है। तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और ये अपने ये जोधपुर वगैरह, ये पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे अभाव है वहाँ पर जल पहुँचाना ही राष्ट्रीय जल नीति का उद्देश्य है। जल के वितरण में किसके वरीयता दी जानी चाहिए? पेयजल को। तो जल सबसे अधिक जो जल है वो जल का उपयोग कई जगह आता है, जैसे सिंचाई में उपयोग आता है, ठीक है ना, उद्योगों में उपयोग आता है ना, घरेलू उपयोग होते हैं। पेयजल घरेलू उपयोग के अंतर्गत आता है। तो पेयजल को सर्वाधिक वरीयता देनी चाहिए। यानी जल का वितरण किया जा रहा है तो सिंचाई को बाद में, उद्योगों को बाद में, पहले घरों में पेयजल के रूप में उपलब्ध करवाना चाहिए। जल संसाधनों की विकास योजनाओं में सर्वप्रथम वरीयता कहाँ देनी चाहिए? जहाँ पर जल की बहुत कम या न के बराबर हो। मात्रा जो है जल की जहाँ पे बहुत कम हो या न के बराबर हो। ये 5 क्वेश्चन जो है 1 से 5 एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपके, जिनको आप अगर नहीं भी पढ़े, नहीं भी कभी सुना हुआ हो तो ऑप्शन देख के आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो होंगे वो 4 नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव होएगा, उस आधार पर आप कर सकते हो। तो इसको एक बार भाषाओं को थोड़ा समझना हो जाता है कई बार कठिन, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं इसके अंदर। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। उद्योगों से निर्मित वस्तु है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जल है वो प्राकृतिक संसाधन है, वन है वो प्राकृतिक संसाधन है। उद्योग में जो वस्तु निर्मित होती है वो प्रकृति से नहीं मिलती है, वो हमें, ठीक है ना, वो बनाई जाती है। तो नैसर्गिक, एक तो होता है प्राकृतिक या जिसको नैसर्गिक भी कहते हैं, एक होता है कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम जो बनाई जाती है, प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से मिलती है। तो उद्योगों से निर्मित वस्तु कैसी वस्तु है? कृत्रिम वस्तु है। वर्तमान में किस वस्तु की तेजी से मांग बढ़ रही है? ईंधन की मांग सर्वाधिक बढ़ रही है। ईंधन सर्वाधिक उपयोगी है, हर एक उद्योगों में इसकी आवश्यकता होती है, हर एक कार्य में हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उपाय क्या है? जागरूकता, जन चेतना, परंपरागत संसाधनों का पुनः उद्धार, ये सब क्या है? आपके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वन, जल, इनके लिए जागरूकता उत्पन्न करना, लोगों के अंदर जन चेतना उत्पन्न करना,
ये परंपरागत साधन है उनका पुनरुद्धार करना, यानी पेड़ों को लगाना, जल संरक्षण करना, पानी जो बारिश का पानी है वाटर हार्वेस्टिंग करना, ये सब चीज़ें जो है वो आपके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंदर पारित किया गया था। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 के अंदर पारित किया गया था। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और कागज उद्योग किस पर आधारित है? प्राकृतिक संसाधनों पर। सौर ऊर्जा से हमें, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हवा से। कागज उद्योग किस पर आधारित है? आपके पेड़ पर आधारित है। ये भी पेड़ पर आधारित है, तो पेड़ भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित ये आपके उद्योग है। तो यदि आपको, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन है, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है आपके, ये जीके से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है आपके, ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ताप ऊर्जा जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होती है। ताप ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा का नंबर आता है। पवन ऊर्जा से सर्वाधिक ऊर्जा आपके बिजली का उत्पादन होता है। नंबर 1 पे ताप, नंबर 2 पे पवन, और नंबर 3 पे आपका क्या होता है? परमाणु ऊर्जा, और फिर आता है आपका ये क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को बढ़ाने की सरकार की नीतियाँ हैं, जो सौर ऊर्जा को सबसे सर्वाधिक ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। तो उस पर पिछली सरकारें जो काम कर रही है, सारी सरकारें काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पे जहाँ पे धूप नहीं आती है, बहुत कम समय के लिए आती है, वहाँ पे कांच से एक हाउस बनाया जाता है जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। उस हाउस के अंदर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस कहते हैं उसे। किस लिए लगाए जाते हैं? वो सूर्य से आने वाली किरणों को अंदर तो आने देती है, लेकिन वापस बाहर नहीं जाने देती है। इससे यहाँ पे ऊष्मा बनी रहती है। और आपको पता है कि पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इससे उस ग्रीन हाउस के अंदर तापमान को बढ़ाए रखने के लिए इस ग्रीन हाउस को बनाया जाता है। तो उसी तरह जो प्रदूषक गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो प्रदूषक गैसें हैं, ये अपने वायुमंडल के अंदर एक आवरण का निर्माण कर रहे हैं। ये आवरण जो है पृथ्वी से आने वाले सूर्य प्रकाश को आने तो देते हैं, लेकिन जाने से रोकते हैं, जिससे क्या होता है? आपके पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो इसी तापमान बढ़ने को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ आना, ठीक है, या पानी की अधिकता, या बारिश की अधिकता, ये सब कुछ चीज़ें प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आ रही है। किसके कारण? ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पिछले 10 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री तक तापमान बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन यही है, ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अधिक वर्षा, अकाल, सुनामी, संक्रामक रोग। अभी जो अपने कोरोना चल रहा है वो कैसा रोग है? आपका संक्रामक रोग है। तो ये सब किसके कारण हो रहे हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमिक्स विज्ञान। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। एग्रोनॉमिक्स साइंस क्या है आपके? एग्रोनॉमिक्स साइंस, एग्रोनॉमिक्स के अंतर्गत कार्यस्थल, कार्यस्थल यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, और कर्मचारी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कार्यस्थल का कर्मचारी से संबंध स्थापित किया जाता है, या संबंधों को स्टडी किया जाता है। किसके अंतर्गत? एग्रोनॉमिक्स साइंस के अंतर्गत। उसके क्या फ़ायदे हैं? कार्य का अध्ययन करना, ठीक है, कर्मचारी और उसके कार्यस्थल का आपसी संबंध का अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रोनॉमिक्स विज्ञान के अंतर्गत। इसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है? कार्य का अध्ययन करना, प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, बेहतर ढंग से कार्य करने की प्रक्रियाओं का
अध्ययन करना, ये किसके हैं? एग्रोनॉमिक साइंस के कार्य क्षेत्र है। इसके अंतर्गत ये चार चीज़ें की जाती है कि कार्य का अध्ययन किस तरह का कार्य है, उसके क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया कौन सी है, इन सब का अध्ययन करना एग्रोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? 15वां क्वेश्चन, उत्पादकता में वृद्धि होती है, जोखिम में कमी होती है और कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोनॉमिक्स संबंधी प्रशिक्षण किस, तो एग्रोनॉमिक साइंस से संबंधित जो है वो आपका प्रशिक्षण भी होता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन में आप प्रशिक्षण ले रहे हो, कोई मैकेनिक डीजल में प्रशिक्षण ले रहा है, कोई फिटर में प्रशिक्षण ले रहा है, उसी तरह एग्रोनॉमिक्स विज्ञान के अंदर भी प्रशिक्षण कार्य करवाया जाता है। जो सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? डॉक्टर D.Y. पाटिल विश्वविद्यालय मुंबई के अंदर उपस्थित है। ठीक है। मैकेनिकल गलती के अंतर्गत क्या आता है? कार्य करने की सही विधि को नहीं अपनाना, सावधानी नहीं रखना, गलत औजारों का उपयोग करना, अरुचि रखना कार्य में, ये सब किसकी गलतियां में आता है? मैकेनिकल गलती के अंदर आता है। तो जैसे आपको यदि किसी लकड़ी के अंदर छेद करना हो, ठीक है, तो आप पेचकस से थोड़ी करोगे, पेचकस से कार्य ये थोड़ी करोगे, तो पेचकस से करोगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है या पेचकस खराब हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको हानि होती है। तो गलत औजारों का उपयोग करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? आपके मैकेनिकल गलती के अंतर्गत आता है। कार्यशाला में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सभी कर्मचारियों का मजाक नहीं करनी चाहिए, हंसी मजाक में नहीं कार्य करना चाहिए। जो सुरक्षा नियम बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य स्थल होता है तो वहाँ पे बोर्ड वगैरह आपको अध्ययन करना चाहिए, सूचना पट का अध्ययन करना चाहिए कि वहाँ पर कार्य करते समय आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है। उन सावधानियों को रखते हुए कार्य करना चाहिए ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की हानि न हो। यदि कार्यस्थल पर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? सभी प्रकार की मशीनों में गैस और बिजली सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? बिजली आपूर्ति जो है उसको बंद करना चाहिए। ठीक है, यदि आग लग जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार का क्या तात्पर्य है? तो देखो, हर एक जहाँ भी कार्यस्थल होता है वहाँ पे प्राथमिक उपचार की सुविधाएं होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार का अंतर्गत है कि कोई भी दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना होने पर व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले उसको कोई इलाज दिया जाता है। जैसे खून बह रहा है तो उसके खून को साफ किया जाता है, घाव को साफ किया जाता है, या उसको ब्रीदिंग में दिक्कत होती है तो हवा में ले जाया जाता है। ठीक है ना। तो ये सब किस में आते हैं? आपके प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। प्राथमिक उपचार का मतलब क्या है? दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले दिया जाने वाला उपचार क्या होता है? आपका प्राथमिक उपचार होता है। तो इस चैप्टर के आज अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रश्नोत्तरी सीरीज में अपने फर्स्ट पार्ट किया है। इसका सेकंड पार्ट अपने कल परसों तक करेंगे। तो ये ध्यान रखें, आप नियमित रूप से स्टडी करते रहें, घर पे रहें। ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। यही वीडियो को अपने समाप्त करते हैं।